सो डियर, अब जो हमारी सेकंड टाइप है, मतलब पार्ट टू जो है जंबर्ड रिलेशन का, उसका मैंने बेसिक आइडिया बता दिया। किस तरह से स्टेटमेंट को हमने स्प्लिट करना है उसका आइडिया भी बता दिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ध्यान से देखना, अगर आपको हल्का सा भी डाउट रह गया, डाउट भी कहाँ रहा होगा, आई थिंक मर्जिंग में ही, दोनों को जब आप इकट्ठा करते हैं। अदरवाइज स्प्लिटिंग करने में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट हम कैसे बनाते हैं, स्पीकर वाला पार्ट कैसे बनाते हैं, है ना। तो मर्जिंग का आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसकी क्लियरिटी दे देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटिंग टू हरी, हमें इंफॉर्मेशन है कि हरी की तरफ इशारा करते हुए पॉइंटिंग टू हरी, हरी को बना दिया सबसे पहले। सीमा सेज, सीमा क्या कहती है, देखो पॉइंटिंग टू अ पर्सन गिवन है और स्पीकर गिवन है, क्या बोला गया है, ही इज द ग्रैंड फादर, कि वो जो है किसी का ग्रैंड फादर है, दादा है। ओके, ही इज द ग्रैंड फादर, ही मतलब वो एक मेल पर्सन है, वो किसी का कौन है, दादा है, ग्रैंड फादर है, इस पर्सन का ग्रैंड फादर है। तो इसको हमने रख लिया होल्ड के ऊपर। कैसे, मैंने एरोहेड लगा दिया, मतलब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं कि किसका ग्रैंड फादर है। तो ये रहा आपके पास पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पार्ट। फिर आगे आ जाता है हमारे पास स्पीकर वाला पोर्शन। माई एल्डेस्ट सन महेश, माई के बाद वाला पोर्शन किसका रहता है, स्पीकर का, तो मतलब के सीमा। माई एल्डेस्ट सन, सन तो सन ही है, क्या एल्डेस्ट क्या यंगेस्ट, है ना। तो ये कौन हो गया, महेश। ओके, चलिए अब यहां पर दोनों में हमने किसकी बात की थी, ध्यान से देखना। ही इज द ग्रैंड फादर, ये जो है किसी का ग्रैंड फादर है, किस पर्सन का, इस पर्सन का। फिर ये कौन है, तो मैंने इस क्वेश्चन मार्क वाले पर्सन को होल्ड पे रखा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम अगले फ्रेज में, मतलब स्पीकर वाले पोर्शन पे जहां कहीं भी आके रुकेंगे, वो पर्सन वही होगा जिसको हम पिछले पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाले केस में होल्ड पे रखेंगे। सीमा का इकलौता बेटा, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन हुए कॉमन। समझ में लगी बात, बस इसको आपको मर्ज करना है। तो सीमा के इकलौते बेटे का ग्रैंडफादर। ओके, ग्रैंडफादर मैंने क्या कहा था, पैटर्नल कंसीडर करना। तो इसका ग्रैंडफादर हम क्या कैसे बनाएंगे, उसके फादर का फादर। तो महेश के फादर का फादर वो कौन हो गया, हरि हो गया। तो पूछा क्या गया है, हरि रिलेटेड टू सीमा, हरि सीमा का क्या लगा, फादर इन लॉ। ठीक है, हरि जो है वो सीमा का क्या लगेगा, फादर इन लॉ, ससुर। बट यहां देखिए फादर इन लॉ आपको ऑप्शन में नहीं अवेलेबल। तो मतलब कि जो ये ग्रैंड फादर बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर ही गलत मार्क कर देना है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ये इस बिहाफ से क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। मैंने ये कहा था कि अगर ग्रैंड फादर आपको अवेलेबल होगा तो बाय डिफॉल्ट पैटर्नल बना के चलिए। उसके बाद अगर आपका आंसर वो ऑप्शन में नहीं अवेलेबल होता तो आपको मैटरनल के थ्रू सोचना है। मतलब कि अगर ये पर्सन, ध्यान से देखिए, अगर ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन है तो मतलब मैं कह सकता हूं ये महेश है। तो ये जो पैटर्नल ग्रैंडफादर आपने सोचा ना, इसको मैटरनल ग्रैंडफादर कंसीडर करके चलिए, मतलब ये हो गई सीमा। अब देखिए सीमा से कैसे रिलेटेड है हरी, वो उसका पिता लगा, आंसर आ गया ए ऑप्शन। मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको ऑप्शन को, कि जो आपने आंसर निकाला है वो ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेटिंग अ वुमेन अ मैन सेड, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, ये महिला बना दी हमने, महिला मतलब फीमेल पर्सन पहले ही डिफाइन हो चुका है। हर फादर, इसका जो पिता है, हर फादर, बात इसके बारे में हो रही है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट फ्रेम में जहां पर भी हम आके रुकेंगे वो इस महिला का पिता होगा। ओके, इसको होल्ड पे रख लिया, मार्क कर दिया मैंने, मतलब मैं इसको पकड़ के बैठा हूं, अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं, कौन है, ओनली सन ऑफ माई फादर। किसने कहा, मैन ने। तो आदमी ने कहा, मैन ने कहा, मेरे फादर का इकलौता बेटा, मैं खुद हुआ। इसी तरह मैन ने भी यही कहा कि उसके फादर का इकलौता बेटा खुद मैन ही होगा। हम यहां पर आके रुके, ये देखो एरोहेड लगाया था हमने, ये दोनों पर्सन कॉमन है, ये इसके नीचे मेंशन्ड है, तो यहाँ ऐड ऑन कर दो, ये देखो। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, मैन वुमेन का क्या लगा, वो उसका फादर लगा, आंसर आ गया डी ऑप्शन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहित सेड, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है रोहित, देखो शी इज द डॉटर ऑफ, पहला फ्रेज आ गया, रिलेशन आ गया, शी मतलब वो एक फीमेल है, शी इज द डॉटर वो किसी की बेटी है, किसकी बेटी है, इस पर्सन की। तो हम ये कौन है इसके बारे में पता करेंगे, एरोहेड लगा दिया, मतलब अगले फ्रेज में जहां हम आके रुकेंगे वो ये वाला पर्सन होगा। ओके,
किसकी है? द ओनली सन ऑफ माई फादर। किसने कहा? रोहित ने। रोहित ने कहा उसके पिता का इकलौता बेटा, उसके पिता का इकलौता बेटा रोहित खुद ना हुआ। तो ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हो गए, तो ये पर्सन इसके नीचे ऐड ऑन कर दो। पिछले क्वेश्चन की तरह फ्रेम बन रहा है। तो रोहित रिलेटेड टू द गर्ल, रोहित जो है वो गर्ल का क्या लगा? फादर लगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल मोहन सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, लड़की मतलब फीमेल, उसने पहले ही बता दिया कि वो फीमेल पर्सन की फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कहा मोहन ने? शी इज द डॉटर ऑफ, वो किसी की बेटी है। किसकी बेटी है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये पर्सन है कौन। क्या लिखा है? माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, कि मेरे दादा की इकलौती बहू। किसने कहा? मोहन ने। मोहन के दादा की इकलौती बहू का मतलब कि जो मोहन के दादा हैं, मतलब उसके फादर के जो फादर हैं, उनकी इकलौती बहू का मतलब क्या हुआ कि इनका जो है एक ही बेटा है, उसकी वाइफ के बारे में बात हो रही है। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, मेंशन क्या था कि मोहन के जो ग्रैंडफादर हैं उसकी इकलौती बहू, मतलब उनका सिर्फ एक ही बेटा है, आगे उसकी वाइफ बनेगी तो ही ओनली डॉटर इन लॉ बन पाएगी। तो मतलब हम यहां पर इस फ्रेम के अंदर यहां पर आके रुके, तो ये पर्सन और ये पर्सन हो गए कॉमन, तो इसे उठा के मर्ज कर दो। कैसे? जो ये पर्सन थी, ये देखो फोटोग्राफ की तरफ, लड़की की तरफ इशारा किया जा रहा था, वो इसकी डॉटर हुई। ओके, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स का रिलेशन बना रहे हैं, ब्रदर सिस्टर का। तो मोहन का लड़की से क्या संबंध है? तो मोहन जो है वो लड़की का क्या लगा? ब्रदर लगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, विवेक सेड, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा विवेक ने? हिज ओनली ब्रदर, इसका जो इकलौता भाई है, मतलब ये जो पर्सन है, कौन है ये पर्सन? अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। किसने कहा? विवेक ने। कि वो फादर है, किसका पिता है? मेरी बेटी का जो पिता है उसका भी पिता है। तो विवेक ने इंफॉर्मेशन बोली। माई डॉटर्स फादर बना लो पहले स्प्लिट करके। माई डॉटर्स मतलब विवेक की डॉटर का फादर खुद विवेक ना हुआ। फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, विवेक कहते हैं मेरी बेटी का जो पिता है उसके पिता। यहां पर आके रुके हम, तो ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन होंगे क्योंकि इसको हमने होल्ड पे रखा था, उसको वहां पर जाके डिफाइन कर दिया। आगे कौन है? वो उसका ब्रदर, जिसको वो पॉइंट कर रहा था। ओके, तो पूछा क्या गया है? हाउ कुड द मैन बी रिलेटेड टू विवेक, कहता जो ये व्यक्ति है वो विवेक से कैसे रिलेटेड है? वो उसके फादर का ब्रदर है, मतलब वो उसका अंकल है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग गीता, गीता को इंट्रोड्यूस करते हुए, परिचय देते हुए भानु ने क्या कहा? शी इज द डॉटर ऑफ, वो जो है किसी की बेटी है। किसकी बेटी है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। किसने कहा? भानु ने। ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, भानु ने कहा उसके ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी। हमने ग्रैंड मदर कौन सी बनाई? पैटर्नल। उसके पैटर्नल ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी, मतलब ये और ये पर्सन कॉमन हुए, इसे उठा के यहां पर मर्ज कर दो क्योंकि वो दोनों पर्सन कॉमन थे, ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन थे। तो पूछा क्या गया है? हाउ इज भानु रिलेटेड टू गीता, भानु जो है वो गीता का क्या लगा या क्या लगी? अब देखो, या तो सिस्टर है या तो ब्रदर है, क्योंकि भानु लड़कों का नाम भी हो सकता है, लड़कियों का भी। तो सिस्टर और ब्रदर, सॉरी सिस्टर ब्रदर नहीं होगा, कजन होगा। ठीक है, फिर भी देख लीजिए कहां पर आके रुके हम। हाउ इज भानु रिलेटेड टू गीता, मैं एक बार फिर से देखूंगा कहीं गलती तो नहीं की। शी इज द डॉटर, ये गीता की तरफ इशारा करते हुए ये बोला गया कि वो किसी की डॉटर है। किसकी डॉटर है? इस पर्सन की। फिर ये पर्सन कौन है? द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर की जो ओनली डॉटर है। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन कॉमन हुए, उठा के मर्ज कर दिया। चलो ये वाला तो ओके हुआ। अब यहां से आंसर नहीं अवेलेबल, देखो आना तो कजन चाहिए क्योंकि हमने पैटर्नल ग्रैंड मदर कंसीडर किया है। एक बार हम इसे पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड मदर कंसीडर करके देख लेते हैं कि भानु की ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी भानु की मदर हुई, तो ये अब ये दोनों पर्सन कॉमन होंगे। ठीक है, इसकी डॉटर यहां डिफाइन है, यहां डिफाइन कर दो। अब देखो आंसर आ रहा है, भानु उस लड़की से कैसे रिलेटेड है? वो उसका भाई है, ब्रदर है।
मतलब हिट करना होगा आपको, जहां ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ऐसा कुछ भी नहीं गिवन कि पैटर्नल है या मैटरनल है, फिर ऑप्शन के थ्रू हिट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ अनिल सेड, एक तस्वीर में लड़के की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा अनिल ने? हिज फादर्स सिस्टर, उसके जो पिता की बहन है, हिज फादर्स सिस्टर, उसके जो पिता की बहन है, कौन है उसके पिता की बहन, मतलब ये कौन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगले फ्रेम में ले लेंगे। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, किसने कहा? अनिल ने। कि वो कहता है कि जो मेरे पिता के पिता हैं, मेरे जो फादर के भी फादर हैं, उनकी इकलौती डॉटर है। ओके, तो मतलब ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हुए, बाकी फ्रेम उठा के मर्ज कर दो। जैसे आगे हमने इसके फादर का सन डिफाइन कर रखा है, यहां पर भी इसके फादर का सन यहां डिफाइन कर दो। एक और ब्रदर भी हो सकता है, क्या पता अनिल वो खुद ही हो। पहले अलग अलग ड्रॉ करके देखो। फिर लिखा क्या क्या है? हाउ इज बॉयज फादर रिलेटेड टू अनिल, उस लड़के का पिता, मतलब ये जो पर्सन है वो अनिल का क्या लगा? वो तो उसका फादर लगना चाहिए, ठीक है, बट फादर तो ऑप्शन में नहीं है। मतलब कि जो यहां पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया था, ये वाला, इस केस में इस महिला का जो है, इसे ब्रदर नहीं माना गया, इसका एक और ब्रदर कंसीडर करते हुए उसका सन कंसीडर किया गया, जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन था। समझ में आया? तो ये मर्जिंग करनी पड़ेगी ऑप्शन का रेफरेंस लेते हुए। ये इस बार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं। ओके, तो बोला क्या गया है? बॉयज फादर रिलेटेड टू अनिल, जो लड़के का पिता है, ये लड़के का पिता ये हुआ, वो अनिल के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? वो उसके फादर का ब्रदर है। ओके, फादर्स ब्रदर मतलब के अंकल। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर में महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, पुरुष ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर, वो किसी की इकलौती बेटी है। किसकी? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? किसकी इकलौती बेटी है? द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, किसने कहा? मैन ने। वो कहता है जो मेरा बेटा है, जो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी मदर इन लॉ, उसकी सास, इसकी मदर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ की मदर की बात हो रही है। ओके, हम यहां पर आके रुके, तो ये पर्सन, देखो ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हो गए। इसकी डॉटर मतलब ये है, इकलौती बेटी थी ना ये। तो पूछा क्या गया है? देखो, वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन जो है मैन की क्या लगी? डॉटर इन लॉ, वो उसकी बहू लगी। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने क्या कहा? शी इज द ओनली डॉटर, वो किसी की इकलौती बेटी है। किस पर्सन की? ये पर्सन की। फिर ये कौन है? इसको अगले फ्रेम में डिफाइन कर देंगे। माई वाइफ्स मदर इन लॉ, किसने कहा? मैन ने। माई वाइफ्स, मेरी पत्नी की सास, मेरी पत्नी की सास मतलब मैन की मदर हो गई। यहां पर आके रुके तो ये पर्सन कॉमन हो गए, जहां आके रुकेंगे वो सस्पेंस वाला पर्सन होगा, इतना ध्यान में रखें। और ये दोनों कॉमन पर्सन है, तो इसकी डॉटर हमने यहां डिफाइन की हुई है, तो वो कौन हुई? मैन की सिस्टर बनेगी। देखो, तो पूछा गया है वुमेन रिलेटेड टू मैन सिस्टर, अभी तो बताया। मर्ज करना है, बस मर्ज करने में ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ जॉन सेड, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है जॉन? शी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, वो किसी की इकलौती पोती है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर तो सन की डॉटर भी हो सकती है, डॉटर की भी डॉटर हो सकती है। किसकी ओनली ग्रैंड डॉटर है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है जिसको मैंने एरहेड के थ्रू मेंशन किया? अगले फ्रेम में देखते हैं। द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स सिस्टर, किसकी मदर की सिस्टर का हस्बैंड है? माई मदर सिस्टर, किसने कहा? जॉन ने। तो जॉन ने कहा माई मदर्स, मेरी माता की जो बहन है, मदर की जो सिस्टर है, उसका हस्बैंड। हम यहां पर आके रुके तो ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन है, तो इसकी ग्रैंड डॉटर है, इकलौती ग्रैंड डॉटर है। कौन? ये जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन था। ओके, इसकी इकलौती ग्रैंड डॉटर मतलब सन की डॉटर भी हो सकती है, डॉटर की डॉटर भी हो सकती है। आप सिर्फ मर्ज करने पे फोकस कीजिए, बाकी ऑप्शंस पे छोड़ दीजिए। तो देखिए क्या बोला गया है कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू जॉन, कि जो पर्सन है फोटोग्राफ में, मतलब ये जो पर्सन है वो जॉन से कैसे रिलेटेड है? या तो वो उसके कजन ब्रदर का या कजन सिस्टर की डॉटर है, तो उसको क्या बोला जाता है? नीस, भतीजी। आंसर आ गया सही ऑप्शन। इंट्रोड्यूसिंग देवेशी टू द गेस्ट्स, आशीष सेड, कहता
देवेशी को इंट्रोड्यूस कर रहा था आशीष अपने मेहमानों को, ठीक है, जो उनके घर अतिथि आ रखे थे। ओके, ये कौन है? देवेशी। क्या कहा आशीष ने इसके बारे में? हर फादर, इसके जो पिता हैं। कौन है भाई इसके पिता? अब मुझे इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए। कौन है इसके पिता? ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो आशीष ने कहा कि वो इकलौते बेटे हैं किसके? मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे के। ये देखो लिखा हुआ है ना, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो माई पैटर्नल ग्रैंडफादर बना तो पहले तो दादाजी, मतलब माई पैटर्नल ग्रैंडफादर का ओनली सन ये पर्सन हुआ। ओके, उसका भी बेटा, उसका इकलौता बेटा। देखो क्या बोला गया है, आशीष ने कहा कि वो मेरे दादाजी के जो इकलौते बेटे हैं उसका भी इकलौता बेटा, मतलब कि आशीष जो है अपनी खुद की बात कर रहा है। तो एरोहेड हमने यहां पर लगाया, ये एरोहेड वाला पर्सन, ये आशीष सेम हुए। तो देवेशी कौन है? आगे भी उसकी डॉटर है। ओके, देवेशी आगे उसकी डॉटर है। तो पूछा है इसके बारे में, आशीष रिलेटेड टू देवेशी, वो उसका फादर लगा, उसका पिता लगा। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा? ही इज द फादर ऑफ, कि वो जो है किसी का पिता है। किस पर्सन का पिता है? इस पर्सन का। फिर ये कौन है? अब आखिरी में पहुंचते हैं, जहां आखिरी में हम पहुंचेंगे वो ये वाला पर्सन होगा। माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। किसने कहा? वुमेन ने। क्या बोला उसने? माई डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी जो इकलौती बहू है। इसकी इकलौती बहू मतलब इसका सिर्फ एक ही बेटा है, आगे उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। उसकी बहू का ससुर, माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। इसकी बहू का ससुर कौन हुआ? इसके हस्बैंड का फादर, मतलब वुमेन का हस्बैंड। हम यहां पर आके रुके तो ये दोनों कॉमन हुए। अगर ये दोनों कॉमन है, ये देखो और ये पर्सन देखो, तो आगे उसका फादर डिफाइंड है, जो फोटोग्राफ में बैठा पर्सन है, बना दिया। तो पूछा किसके बारे में है? मैन रिलेटेड टू वुमेन। मैन जो है वो वुमेन का क्या लगा? ससुर, मतलब के फादर इन लॉ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने क्या कहा? शी इज द ओनली डॉटर, वो किसी की इकलौती बेटी है। किसकी इकलौती बेटी है? इस पर्सन की। फिर ये कौन है? अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, किसने कहा? मैन ने। माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, कि मेरे पिता की इकलौती बहू। इसके पिता की इकलौती बहू तो मैन की वाइफ हुई। तो ये वाला पर्सन और ये पर्सन कॉमन हो गए, ठीक है। आगे ये मर्ज कर दो, ये वाला फ्रेम यहां पर, खत्म बात। तो वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन जो है मैन की क्या लगी? वो उसकी बेटी हुई। आंसर इज बी ऑप्शन। रिलेशन डिफाइन करने में तो आई थिंक दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, महिला की तरफ इशारा करते हुए पुरुष ने क्या कहा? शी इज द मदर इन लॉ, वो किसी की मदर इन लॉ है, सास है। किसकी सास है? इस पर्सन की। ये देखो, इस पर्सन की। मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, समझ में आया? अब इस पर्सन को डिफाइन करने वाले, किसकी सास है? द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। क्या कहा मैन ने? एक एक करके रिलेशन बनाते हैं। पहले बनाओ माई ओनली सन, कहता जो मेरा इकलौता बेटा है। फादर ऑफ माई ओनली सन, मेरे इकलौते बेटे का जो पिता है। तो मैन वो खुद हो गया। उससे पहले द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, कहता जो मेरे इकलौते बेटे का पिता है उसकी पत्नी। ओके, तो यहां पर हम आके रुके, ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हो गए। अब इसका हस्बैंड वो कौन है? वो मैन ही तो है। ये देखो, आगे फ्रेम मर्ज कर दिया हमने। ये वाला देखो, ये वाला फ्रेम हमने यहां से आगे आके मर्ज कर दिया यहां पर। ओके, चलिए पूछा क्या गया है? वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, वुमेन जो है उस पर्सन की क्या लगी? इस पर्सन की वुमेन क्या लगी? सॉरी, वुमेन जो है, हाँ, इस पर्सन की क्या लगी या मैन की क्या लगी? तो उसकी कौन है? मदर है। ठीक है, आंसर आया बट ऑप्शन में नहीं गिवन, इसलिए नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का बेसिक मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं। मतलब मेरे पास उत्तर तो आ रहा है, आंसर तो आ रहा है, बट वो मुझे ऑप्शन में नहीं गिवन था, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को प्रायोरिटी दी। नेक्स्ट देखिए, अ मैन इंट्रोड्यूस्ड द बॉय कमिंग विद हिम एज, एक पुरुष ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया। ये हो गया लड़का, ये हो गया, कौन हो गया? लड़का, दैट इज अ बॉय। ही इज द सन ऑफ, वो किसी का बेटा है। किसका बेटा है? इस पर्सन का। तो फिर ये कौन है? किसका बेटा है?
इस पर्सन का फिर ये कौन है, मतलब जिसको मैंने रेड एरो से मार्क किया, मैं उसके बारे में डिफाइन करने जा रहा हूं। द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, मैन ने कहा कि वो किसी का पिता है। किसका पिता है? माई वाइफ्स डॉटर, कि जो मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, उसकी जो बेटी है उसका पिता है। मतलब ये है, मतलब वो तो मैन अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये एरोहेड वाला पर्सन और ये एरोहेड वाला पर्सन कॉमन है, तो ये बॉय जो है इसका सन है। उठा के मर्ज कर दो। तो बॉय बियर टू मैन, बॉय लड़के का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन है? तो लड़का जो है उस आदमी का क्या लगा? बेटा लगा। आंसर इज सन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ आर लेडी टेल्स मोहन, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने मोहन को क्या बोला कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। ठीक है, तो ये कौन है? ये हो गई लेडी, ये हो गया फोटोग्राफ और ये हो गई लेडी। एंड हर सन, और इसका जो बेटा है, मतलब उस लेडी का जो ब्रदर है, ठीक है, ये इसका जो बेटा है, योर मैटरनल अंकल। योर टर्म आ गई। योर मतलब मैंने क्या कहा था, वो स्पीकर को लिसनर को बोल रही है। तो मोहन का मैटरनल अंकल कौन हुआ? मोहन की मदर का ब्रदर। तो जो ये पर्सन है ना, इस लेडी ने जिसको डिफाइन किया था फोटोग्राफ में, तो फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा? एक तो मैं इसकी इकलौती बेटी, मैं इसकी बेटी हूं, और इसका जो सन है, इसका जो बेटा है, मतलब ये जो पर्सन है वो कौन है? वो तुम्हारा, मतलब मोहन का मामा है। ठीक है, तो मतलब ये पर्सन और ये पर्सन हो गए कॉमन, जहां पर मैंने इक्वल टू मेंशन किया है। अब इस फ्रेम को मर्ज करो। इसकी सिस्टर का सन है ना मोहन, तो इसकी सिस्टर वो लेडी हुई, इसका सन कौन हो गया? मोहन। तो रिलेशन देख लो किसके बारे में पूछा है। स्पीकर, स्पीकर कौन थी? लेडी, रिलेटेड टू मोहन्स फादर। तो स्पीकर जो है वो मोहन के फादर से कैसे रिलेटेड है? तो स्पीकर हो गई लेडी, मोहन का फादर ये बना उस लेडी का हस्बैंड। तो स्पीकर जो है, मतलब वो लेडी जो है, वो मोहन के फादर की पत्नी हुई। आंसर हो गया वाइफ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? हर हस्बैंड्स मदर। हर हस्बैंड्स मदर मतलब उसके पति की जो माता है, मतलब ये जो पर्सन है कौन है ये? द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। किसने कहा? मैन ने। कि वो कौन है? किसी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता का जो इकलौता बेटा है, वो खुद मैन ही हुआ, उसकी पत्नी है। ओके, हम यहां पर आके रुके, मतलब ये दोनों पर्सन कॉमन हो गए जहां पर मैंने एरो हेड लगाया। आगे इसका मैन हस्बैंड लगाइए। ठीक है, ये वाला फ्रेम फिर उसका फादर भी बन रहा है, ये मर्ज कर दिया। तो पूछा किसके बारे में? बेसिकली मैन रिलेटेड टू वुमेन। ये मैन जो है वो वुमेन से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी मदर का, सॉरी, वो उसका, उसके हस्बैंड का फादर है। हस्बैंड का फादर मतलब फादर इन लॉ। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड, एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया एक महिला ने, वो अपने पति से कुछ इंफॉर्मेशन कह रही है। क्या कह रही है? ये तो हो गया इंट्रोड्यूसिंग अ मैन। ठीक है, क्या कहती है वो अपने पति को? हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई का जो पिता है, मतलब कि ये जो पर्सन है कौन है? इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो वुमेन ने क्या कहा? ये कौन है पर्सन? वो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब इसके फादर का फादर, इसके फादर के फादर का इकलौता बेटा वुमेन का फादर हो गया। तो ये एरोहेड वाले पर्सन जो है वो कॉमन हो गए। ठीक है, एरोहेड वाले पर्सन कॉमन है, तो ध्यान दीजिए ये दो पर्सन जो हैं इनके बेटे थे, तो यहां मर्ज कर दो, जो फोटोग्राफ में था और जो एक और था, ब्रदर्स फादर बोला था ना उसने। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वुमेन मैन की क्या लगी? सिस्टर लगी। सी ए ऑप्शन आंसर। चलो जी, बहुत से क्वेश्चन कर लिए। अब उम्मीद करता हूं अब तो दिक्कत नहीं आई होगी। सिंपल सा मैं मर्ज कर रहा हूं, मतलब वही बात आती है जहां पर आप रुकते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट फ्रेज में जिसमें पॉइंट किया जा रहा है पर्सन को, उसे दूसरे फेज में आइडेंटिफाई कर लो। अभी यहां तक खत्म नहीं हुआ, अभी मैं पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाले क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा ये कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चन करने के बाद।
तो डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी, तब तक होल्ड बना लीजिए, इसे दोबारा अटेम्प्ट करके देख लो। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे हमारी दूसरी टाइप जो पेंडिंग है, कोडेड रिलेशन वाली। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर।